बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अनोखा अनुभव लेकर आई हूँ। मैंने इस अनुभव को अनोखा इसलिए कहा क्योंकि आपने भारतवर्ष के अंदर काफ़ी लोगों के अनुभवों को श्रवण किया होगा, जो महाराज जी की कृपा को हमें बताते हैं, जिनके अनुभवों के माध्यम से हम भक्ति पथ के बहुत से पहलुओं को सीखते हैं। पर आज जो मैं अनुभव लेकर आई हूँ, यह जो अनुभव है यह है शंकर जी का। इनका नाम भारतीय मूल का है, पर यह प्रदेश के हैं। यह कनाडा के रहने वाले हैं। यह कनाडा के टोरंटो में रहते हैं। आज हम उनका अनुभव श्रवण करेंगे, तो बिना किसी देरी के मैं इस अनुभव को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को। वह बताते हैं कि उनका जन्म गुवाना दक्षिण अमेरिका में हुआ था। यूं तो मेरी जड़ें भारत में ही हैं, पर सन 1837 अर्थात 1837 में मेरे परदादा के पापा भारत छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। तब से अब तक हमारी 4 पुश्तें अमेरिका में ही जन्मी, पली व बड़ी हुई। पर आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि भारत में पश्चिम में इतना समय बिताने के बाद भी हम भारतीय संस्कार नहीं भूले थे। हमारे घर में सदा धार्मिक वातावरण बना रहता था। हमारे भगवान अब भी कृष्ण और शिव जी ही थे। ऐसा नहीं कि मुझे जीसस या मोहम्मद से परहेज था। रविवार को मैं चर्च भी जाता और ईद वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मस्जिद भी, पर धर्म से पक्का हिंदू ही था। जीवन की जो गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। बचपन से मैंने जवानी में कदम रखा। मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, मानो पैसा बरस रहा हो। शादी भी हो गई और एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। सब कुछ बढ़िया था, जिससे दुनिया दुख कहती है, गरीबी कहती है, बीमारी, घर में कलह वगैरह, ऐसा कोई दुख मुझे नहीं था। लेकिन कह सकता हूँ कि कोई भी पेंटर मेरा हंसता हुआ स्केच नहीं बना सकता था। वजह इसकी क्या थी, वह बताते हैं कि मेरे चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते थे, लटका हुआ उदास। मेरी पत्नी, भाई, माँ सब पूछते कि तुम्हें क्या परेशानी है। उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बस यह पता था कि मेरा कुछ या तो खोया हुआ है या बहुत अजीज, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ, जिसकी कमी मुझे हमेशा सताती रहती थी। खालीपन का एहसास होता था। मुझे खुलकर हंसने में चेहरे पर हंसी के खिलने की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मुझे अपने पिताजी से बेहद लगाव था। उनकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है, पर 13 साल का लंबा समय भी मेरे इस जख्म को ना भर सका। वह ज्यों का त्यों ही बना रहा। हालांकि इस दौरान मैंने खुद को खुश करने और अपने खालीपन को दूर करने का बहुत प्रयास किया। मैं कभी फ्लोरिडा तो कभी मैक्सिको घूमने जाता था। अपना बिजनेस बदला, कभी प्रॉपर्टी का काम किया तो कभी मैकेनिकल लाइन पकड़ी तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया। बट स्टिल द अवॉइड रिमेंबर, पर फिर भी वह खालीपन जैसे का तैसा बना रहा। मन को शांति सुकून नहीं मिल पाया था। एक रात एक सपना आया। वह सपना ही पर इतना स्पष्ट और प्रभावशाली था कि कोई भी रियल घटना ही होगी जो ऐसे दिख सकती है। मुझे आकाश में एक दिव्य पुरुष का चेहरा दिखाई दिया। वह मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी।
मेरे मुख से बारंबार ही निकल पड़ा, आप भगवान हैं ना। देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे आंसू सीधे मेरी छाती पर गिर रहे थे। मुझे लगा जैसे इस अश्रुधारा में मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। मैंने पूछा, ओ लॉर्ड, हे भगवान, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, माय सन, मैन हैज़ ब्रोकन मी। हे पुत्र, इंसान मुझे भूल चुका है। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से रोष आ गया। मैंने कहा, आप तो भगवान हैं, आप तो सब ठीक कर सकते हैं। जो लोग आपको भूल चुके हैं, छोड़ बैठे हैं, आप इन सबको मार डालो। इन्हें इतना कहते ही मेरी नींद खुल गई। मैंने कई दिनों तक अपने इस सपने के बारे में सोचता रहा, पर इससे छुपे रहस्य को मैं समझ ना पाया। और इस सपने के अगले ही दिन से मुझे हर रात को एक और सपना दिखने लगा। उसमें मैंने देखा कि मेरे पिताजी, मेरे 2 बड़े भाई और मैं, हम सब उन्हीं दिव्य पुरुष के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक एक करके मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई अदृश्य यानी गायब हो गए। अब केवल मैं ही रह गया था। और इस सपने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्वर्णीय स्थान पर खड़ा हूँ। मुझे वेद मंत्रों का उच्चारण, शंख नगाड़ों की और बांसुरी की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। और इन धुनों से अजब सा एक जादू था। इन धुनों को सुनकर मन, आत्मा ठंडी और शांति का मुझे अनुभव हो रहा था। यह सपना लगातार 3 महीने तक हर रात को मुझे दिखाई देता रहा। मैंने बहुत बुद्धि लगाई, पर इस सपने की तह तक नहीं पहुंच पाया। दिसंबर 2001 की बात है। एक सुबह उठकर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम इंडिया चलते हैं। उनके पूरे चेहरे पर आंखें फैल गई। क्या इंडिया? क्यों? मेरा सच्चा और मासूम उत्तर था, पता नहीं। कुछ ही दिनों बाद हम अमेरिका से भारत आने के लिए हवाई जहाज में बैठ गए। यहाँ मेरी बातचीत एक हिंदुस्तानी से हुई। वह पंजाब का रहने वाला था। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि मेरा एक खास दोस्त उसका भी जिगरी दोस्त था। अब तो हम दोनों भी अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसने कहा कि आप मेरे साथ पंजाब चलो। मैंने कहा, नहीं, हम तो साउथ इंडिया प्लान बनाकर आए हैं। वह बोला, अरे, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल नहीं देखोगे? बस उसकी यह बात मुझे जच गई। हमने पंजाब चलने का ही फैसला कर लिया। हम एयरपोर्ट से सीधा लुधियाना पहुँचे। वहाँ एक होटल में रुके और अगले दिन वह हमें लेने आया। कहा, मुझे अमृतसर में कुछ काम है, काम निपटा कर हम सब गोल्डन टेम्पल चलेंगे। पर पूरा दिन काम में ही निकल गया। जब हम लौट रहे थे तो एक दिशा से कुछ भीड़ निकलती हुई दिखाई दी। मैंने पूछा, व्हाट्स देयर? वहाँ क्या है? यहाँ वही बातचीत घटी जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताई थी। अब उस शक्तिशाली बेबी को देखने की मेरी भी इच्छा हुई। यहाँ जो इन्होंने बेबी शब्द का उपयोग किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनको अपने एक दोस्त से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रसंग है यहाँ पर वो इस प्रकार है कि इसमें कहा गया है कि व्हाट्स देयर? वहाँ क्या है? एन आश्रम। उनका दोस्त बताता है कि एक आश्रम है। हुज आश्रम? किसका आश्रम? पीपल कॉल हिम ज्योति वाला बाबा, कि लोग उन्हें ज्योति वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मीन्स वह पूछ रहे हैं, इसका मतलब दैट्स बाबा हु सीज लाइट। वह बाबा ज्योति को दिखा देते हैं।
मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए जब मेरे दोस्त ने बाबा कहा तो मुझे लगा कि वे किसी बेबी बॉय, एक छोटे से लड़के की बात कर रहे हैं, और उन्हें सुनते ही मैंने कहा कि वाओ, दैट्स अ पावरफुल बेबी। कैसा शक्तिशाली छोटा सा बच्चा है जो हमें दिव्य ज्योति के दर्शन करा देता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बेबी की बात कही है वह यही है कि वह बताते हैं कि अब उस शक्तिशाली बेबी को देखने की मेरी भी इच्छा हुई कि वह बेबी कौन है जो हमें दिव्य ज्योति का दर्शन करा देता है। वो बोले कि मेरे अंदर ललक जागी कि मैं भी उस बेबी को देखूं जो हमें हमारे घट के भीतर ज्योति का दर्शन करा देता है। जब मैंने अपने दोस्त से कहा तो वह बोला, नहीं, वहाँ मत जाना, यह सब लोग चोरी डकैती करते हैं। जो पंजाब वाला दोस्त था इनका, वह उन्हें वहाँ जाने से रोक रहा था। तुम जैसे विदेशियों का सारा पैसा छीन लेते हैं। पता नहीं मुझे क्यों उनकी इस बात में कोई दम नहीं लगा। मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, और उसने की बात अनसुनी कर दी और गाड़ी आगे निकाल ली। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, देखो, यदि आप मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते तो यहीं उतार दो, मैं खुद चला जाऊँगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उनका बर्ताव चुभ रहा है और अब इस अनजान जगह पर मुझे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे वह, इसलिए अनमने भाव से मुझे आश्रम ले गए। जब मैं नूरमहल आश्रम के गेट पर पहुंचा तो मेरे साथ एक चमत्कार घटा। मैंने जैसे ही अंदर प्रवेश करने के लिए पैर उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो, क्योंकि आई हैड बिकम वेट लॉस। मैं भारहीन हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रहा हूँ। यह एक गजब का अनुभव था। यह मुझे विश्वास हो गया था यह सच में कोई शक्ति है। पर दोस्त को लौटने की जल्दी थी, इसलिए हम वापस लौट आए और अगले दिन मैं और मेरी पत्नी लुधियाना से अमृतसर वाली बस में बैठ गए और हमने एक कागज़ पर दोस्त से नूरमहल आश्रम का पूरा पता लिखवा लिया। कंडक्टर को हमने वह कागज़ दिखाया। उसने हमें एक स्टैंड पर उतारा और एक दिशा की ओर उंगली करते हुए कहा कि इस दिशा में चलते जाओ, पहुंच जाओगे। भाषा तो नहीं, पर उनके इशारे से हम समझ गए थे कि हमें किस तरफ बढ़ना है। मैंने जितनी दूरी तक नज़र नहीं जा सकती थी उतनी दूरी तक देखा। काफ़ी लंबी सड़क थी, इतनी दूर पैदल, वह भी सूटकेस उठाए। हमने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, पर कोई गाड़ी, किसी प्रकार का कोई वाहन, दूर तक जिसका कोई नामो निशान नहीं था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम अपने सूटकेस उठाने के लिए आगे बढ़े, पर अभी सूटकेस उठाकर सीधे खड़े भी नहीं हुए थे कि गाड़ी ठीक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और हमसे पूछने लगा, वह गाड़ी वाला। तो मैं बस उसे इतना ही कह सका कि वह शायद प्रकट हुई थी। वह जो गाड़ी हमें एकदम से दिखी, वह बोले कि शायद एकदम से ही प्रकट हुई थी हमारे आगे, क्योंकि अभी हमने देखा तो दूर दूर तक कोई गाड़ी ही नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए हमारे लिए एक चमत्कार सा लगा। वह कह रहे हैं क्योंकि आधे सेकंड पहले तो दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं थी और उस गाड़ी में 4 स्वामी जी बैठे थे। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव थोड़ा लंबा है। इस अनुभव को हम कल की श्रृंखला में कवर करेंगे कि वह आश्रम में जाते हैं, कैसे महाराज जी से मिलते हैं, क्या कुछ उनके जीवन में आगे होता है जब वह नूरमहल की धरा पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तो उनको गाड़ी, उनके सामने जो गाड़ी रुकी जिसमें स्वामी भैया बैठे थे,
वह उनके लिए वही चमत्कार का विषय हो गई। कैसे उनका यह अनुभव आगे हमें चमत्कारों के बारे में बताता है, क्योंकि गुरु महाराज जी हर एक उस साधक का जीवन चमत्कारों से भर देते हैं जो गुरु महाराज जी पर विश्वास रखता है, जो उनकी शरणागति हो जाता है। बस हमें गुरु के प्रति ऐसा ही समर्पण रखना चाहिए, तभी हम गुरु महाराज जी के मार्ग पर चल पाएंगे, उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का दिन भी आपका बिना साधना के नहीं गया होगा और गुरु महाराज जी की कृपा को आप ऐसे ही प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं कल फिर इस अनुभव की अगली श्रृंखला को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए रोज़ ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक अनुभव लेकर आती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।